हम सब जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और कुछ नया सीखने के लिए हमें हमेशा मन से तैयार रहना चाहिए। मन में चाह भी रखनी चाहिए। बेशक वो कोई छोटी सी बात ही क्यों ना हो, हमें सीखनी चाहिए। ऐसी ही एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। बात तो छोटी है पर इसका अर्थ बड़ा और हमारे फायदे के लिए है। स्टूडेंट्स, हम सब ये नहीं कह सकते कि हमारे किसी चीज के लिए सीखने के लिए या कोई काम करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि हम सबको पूरे दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय किसी महान या सफल लोग को मिलता है। आशा है इस बात को आपने मन से समझा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके सामने घंटी के बटन को भी टच करके दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आगे इस वर्कशीट को सॉल्व करने के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मूल ज्ञान विकास और मैं हूं आपका टीचर विकास। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। आज हम संज्ञा के बारे में सीखेंगे और उससे संबंधित इस वर्कशीट को भी हल करेंगे। बच्चों, संज्ञा ऐसा शब्द होता है जो किसी भी चीज़ के नाम के लिए होता है, यानी नाम वाले शब्द, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु यानी किसी चीज़ का नाम हो, मनुष्य या किसी जानवर का नाम हो, ये सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तिल्ली, किताब, अमर, बकरी इत्यादि। यानी और भी शब्द हैं, बहुत सारे चीज़ें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको नीचे लिखे जो वाक्य हैं उसमें पहला जो वाक्य है उसे करके दिखा रखा है आपको, जिसमें कि पहला लिखा है रीमा खाना खा रही है। तो इसमें एक लड़की है जिसका नाम है रीमा, तो रीमा भी संज्ञा हुआ। खाना खा रही है। बच्चों, खाना एक शब्द होता है क्रिया, लेकिन खाना यहाँ भोजन को यानी कि जिस चीज़ को हम खा रहे हैं उसको कहा जा रहा है, तो खाना भी एक संज्ञा हुआ। तो रीमा और खाना ये दो शब्द संज्ञा हुए। तो दूसरा करते हैं, रमेश पतंग उड़ा रहा है। रमेश लड़के का नाम हुआ, तो रमेश एक संज्ञा हुआ, और इस चीज़ को उड़ा रहा है वो भी चीज़ का नाम है पतंग भी यहाँ संज्ञा हुआ। इन दोनों को हम रेखांकित कर देंगे। तीसरा है राधा सुंदर गाती है। बच्चों, राधा यहाँ एक लड़की का नाम है इसलिए ये संज्ञा है, लेकिन यहाँ गाने का काम कर रही है और उसकी विशेषता यहाँ बता रही है, जिसका विशेषण हम एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं विशेषण के बारे में। तो ये विशेषण है, यहाँ और कोई संज्ञा नहीं है, इसलिए राधा ही यहाँ संज्ञा है। चौथा, मछली तालाब में तैर रही है। मछली एक जानवर का नाम है और तालाब एक जगह का जिसमें कि पानी होता है बहुत सारा, वो उसका नाम है। तो मछली और तालाब ये दोनों यहाँ संज्ञा हुए। कोयल गाना गा रही है। कोयल एक पक्षी का यानी चिड़िया का नाम है, तो कोयल और गाना गा रही है। ये गा रही है ये तो क्रिया है, लेकिन गाना एक लिखा हुआ शब्द या सुने हुए शब्दों का मेल है, तो गाना यहाँ एक संज्ञा हुई। तो कोयल और गाना ये दो शब्द संज्ञा हुए। अगला है, किसान खेत में काम कर रहा है। किसान एक व्यक्ति जो खेती का काम करते हैं उन्हें किसान कहते हैं, तो किसान संज्ञा हुआ। और कहाँ काम कर रहा है, किस जगह काम कर रहा है, ये जगह का नाम हुआ खेत। तो किसान और खेत यहाँ संज्ञा हुए। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, चित्र देखकर संज्ञा से खाली स्थान भरिए। आपके सामने ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनके अनुसार इस वाक्य में इनका नाम भरना है। कविता ने आसमान में डैश उड़ा दिए। क्या उड़ा दिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कबूतर का चित्र दिया हुआ है, तो हम नाम लिखेंगे कबूतर। दूसरा है, पिताजी बाजार से डैश लाए हैं। सामने क्या दिया हुआ है, फल दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, फल। तीसरा, फूलों पर डैश बैठी हैं। फूलों पर क्या बैठी है,
फूल पर क्या ही है? तितली। तो तितली, फूलों पर तितली बैठी है। चौथा है डैश जंगल का राजा है। सामने क्या दिया हुआ है? एक सिंह या शेर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? शेर जंगल का राजा है। पांचवा, मोहन का डैश बड़ा है। सामने दिया है एक घर का चित्र, तो लिखेंगे घर। घर एक संज्ञा हुआ, तो मोहन का घर बड़ा है। छठा, डैश बहुत ही सुंदर पक्षी है। सामने दिया हुआ है हमारे मोर, तो मोर बहुत सुंदर पक्षी है। सातवां, यह चित्र वीरांगना। ये कौन है बच्चों? पहचान सकते हैं? ये है रानी लक्ष्मीबाई। तो हम क्या लिखेंगे? लक्ष्मीबाई। यह चित्र वीरांगना लक्ष्मीबाई का है। तो बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। बोर्ड में से शब्द चुनकर सही शीर्षक के सामने लिखिए। आपको यहाँ बोर्ड के पास कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनको नीचे इस कॉलम में इनके सामने सही शब्द लिखने हैं। तो कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं? बैंगन, आलू, शनिवार, बुधवार, मुंबई, दिल्ली, मार्च, जून। जिसमें बैंगन और आलू सब्जी के नाम हैं, शनिवार और बुधवार ये दिनों के नाम हैं, मुंबई, दिल्ली ये शहरों के नाम हैं, मार्च और जून महीनों के नाम हैं। जैसे फर्स्ट है शहर, शहर के सामने यहाँ आपको शहरों के नाम लिखने हैं, जैसे मुंबई और दिल्ली। इसी तरह से महीने के नाम के सामने महीने के नाम, सब्जियों के नाम के सामने सब्जियों के नाम जो ऊपर दिए गए हैं उनको, और दिनों के नाम के सामने दिनों के नाम। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा, ये वर्कशीट समझ में आई होगी और संज्ञा के बारे में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।